हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे डेंटल स्केलिंग के बारे में, यानी दांतों की सफाई के बारे में। किन किन बीमारियों में दांतों की सफाई करनी ज़रूरी होती है और क्या दांतों के सफाई के प्रति क्या लोगों की गलतफहमियां हैं, क्या धारणाएं हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है वो आपको मिलता रहे। डेंटल स्केलिंग यानी दांतों की सफाई किन कंडीशन में किया जाता है, किन बीमारियों में किया जाता है। अगर दांत पे गंदगी जमा हो गई है यानी प्लाक जमा हो गया है। प्लाक वो होता है जो खाने पीने की चीजें दांतों के ऊपर चिपकी रहती हैं, उसके बाद उस पर बैक्टीरियल अटैक होता है। सफेद या पीला, व्हाइट या येलोइश डिपॉजिट दांतों के ऊपर जमा हो जाता है। आप अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। ये चीज प्लाक होती है। जब ये प्लाक नहीं हटता है, काफी टाइम तक दांतों के ऊपर जमा रह जाता है, तो फिर वो कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, उसमें सख्त होना शुरू हो जाता है। तो जब ये एक बार सख्त हो जाता है तो फिर उसको कैलकुलस कहा जाता है। आमतौर से जब हम दिन भर चीजों को खाते हैं तो एक चीज हमने खाया, उसका डिपॉजिट हमारे दांतों के ऊपर जमा हुआ। अब अगली बार हम कोई चीज आते हैं तो वो मैकेनिकली एक दूसरे को रिप्लेस करता रहता है। तो इस तरीके से दिन में तो एक दूसरे से चीजें रिप्लेस होती रहती हैं। जब हम रात में ब्रश करके नहीं सोते हैं तो वो दिन भर का चिपका हुआ रात में काफी टाइम मिल जाता है, वहां पे बैक्टीरियल अटैक होने का चांस हो जाता है। अब वो साफ डिपॉजिट धीरे धीरे कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से, इस गंदगी की वजह से, यानी प्लाक से, कैलकुलस से जब मुंह में जमा हो जाता है, या जो लोग पान गुटखा या खैनी या स्मोकिंग के आदी होते हैं, उन लोगों में पान के, गुटखे के, खैनी के और स्मोकिंग के स्टेन जमा हो जाते हैं। इस कैलकुलस के साथ साथ स्टेन भी जमा हो जाता है, तो उनके दांत और ज्यादा गंदे नजर आते हैं। तो इस कंडीशन में अब जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो अब पेशेंट को पायरिया होने का चांस होता है। पेशेंट के मुंह से बदबू आती है। दांतों पे गंदगी जमा होने की वजह से पेशेंट का लुक खराब हो जाता है, यानी लुक में अच्छा नहीं दिखता। पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो जब किसी से, सामने वाले से बात कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने मुंह को छुपा रहा होता है, यानी वो एक तरीके से अपने ऐब को छुपा रहा होता है। अपने ऐप को छुपाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप स्केलिंग करा सकते हैं और स्केलिंग कराने के बाद ये सारी चीजें, आपकी सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। मसूड़ों से खून आता है, अब इस गंदगी की वजह से मुंह में छाले पड़े रहते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब चूंकि ये गंदगी बदन के अंदर और शरीर के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, गुर्दे की बीमारियां, पेट की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है। मुंह की गंदगी की वजह से किस तरीके से पूरे जिस्म, किस तरीके से पूरा जिस्म, पूरी बॉडी प्रभावित होती है, इस पे मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कैलकुलस की, डिपॉजिट की और डेंटल स्केलिंग की। तो अब इस कंडीशन पे जहां पे कैलकुलस डिपॉजिट हो गया है, प्लाक डिपॉजिट हो गया है, या स्टेन, पान गुटखा या खैनी की स्टेन डिपॉजिट हो गए हैं, जमा हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो भी दिक्कतें हैं, मुंह में बदबू रहना, मसूड़ों से खून आना या मुंह में छाले पड़ना, इन सब चीजों से बचने के लिए आपको स्केलिंग करानी होगी। डेंटल स्केलर, अल्ट्रासोनिक स्केलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए एक डेंटिस्ट आपके दांतों की सफाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केलर से दांत कटते नहीं है, घिसते नहीं है, इससे कोई भी, मतलब ये ड्रिल नहीं करता है। ये काम करता है वाइब्रेशन पे, यानी वाइब्रेशन के जरिए वो दांत की गंदगी को, स्टेन को साफ करता है। तो ऐसा जो गलतफहमियां हैं, जो गलत धारणा है कि सफाई कराने की वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं, या उसकी पॉलिश उतर जाती है, या उसकी चमक चली जाती है, दांत हिलने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे दांत को कोई भी नुकसान नहीं होता। दांत के ऊपर जो गंदगियां हैं, सिर्फ उन गंदगियों को स्केलर हटाता है, यानी वो वाइब्रेशन के जरिए हटाता है। अगर आप किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो डेंटल स्केलर से ही आपके दांतों की सफाई करेंगे।
कई बार पेशेंट अपनी किसी और बीमारी के लिए, दांत की से संबंधित या मुंह से संबंधित बीमारी के लिए एक डेंटिस्ट के पास जाता है, तो जब उसका डेंटिस्ट उसका ओरल एग्जामिनेशन या मुंह की जांच करते हैं, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट के ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो डेंटिस्ट आपको स्केलिंग की सलाह देते हैं, तो आप स्केलिंग कराइए। जिस तरीके से ओवरऑल हेल्थ का चेकअप ज़रूरी होता है, यानी रूटीन चेकअप कराते हैं, उसी तरीके से साल में एक बार ज़रूर डेंटल चेकअप होना चाहिए, डेंटल स्केलिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग स्केलिंग के बाद पेशेंट को ब्रश का तरीका बताते हैं, सुबह और शाम ब्रश करने का क्या तरीका होता है उस तरीके को बताते हैं, माउथ वॉश बताते हैं। तो कुछ दिन के लिए जब दांत साफ रहता है, तो कुछ दिन के लिए तो पेशेंट रेगुलर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें लापरवाही आना शुरू हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में कैलकुलस या प्लाक डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी गंदगी जमना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि साल में अगर कुछ भी न हुआ रहे, कोई आपको डेंटल या ओरल प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से आप बॉडी चेकअप कराते हैं उसी तरीके से आप ओरल चेकअप कराइए, अपने मुंह का चेकअप कराइए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं पेशेंट को उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते, तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जब एक बार वो एक डेंटिस्ट देखते हैं, अगर कोई बीमारी रहती है तो उसको पहले ही आपको आगाह कर दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से आप किसी खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं। तो इसलिए आप को जरूरी है कि आप लोग जरूर साल में एक बार डेंटल चेकअप कराएं और अपना ओरल चेकअप कराएं। धन्यवाद।